कुंडलिनी एक प्रचंड प्राण ऊर्जा पार्ट 1। गिरना हमेशा बुरे अर्थों में लिया जाता है एवं उठना अच्छे अर्थ में। ये सिद्धांत काय सत्ता के क्षेत्र में विशेषकर जनेंद्रियों में सन्निहित प्राण शक्ति के ऊपर विशेष रूप से लागू होता है। मूलाधार को योनि एवं सहस्रार को लिंग बताते हुए अध्यात्म शास्त्र में अलंकारिक विवेचन तो किया गया है, पर क्रिया प्रसंग में वैसे कुछ नहीं है। मूलाधार स्थित शक्ति को कामाचार में नष्ट न कर मस्तिष्क में ले जाना चाहिए, ताकि उसका सुनियोजन सद्ज्ञान संवर्धन ध्यान द्वारा प्रसुप्ति के जागरण में हो सके। सोई हुई कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के साथ लिपटी प्रसुप्त सर्पणी की तरफ पड़ी रहती है। समुन्नत स्थिति में विकास होते होते ये शक्ति ऊंचे उठकर मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान क्षीरसागर मस्तिष्क के गृह मेटर में अवस्थित सूक्ष्म स्नायु तंतु जाल यानी सहस्त्रार पर जा विराजती है। एक छोटा सा शिवलिंग ऊर्ध्वगमन के बाद कैलाश पर्वत का रूप ले लेता है। खिले हुए सहस्त्रदल कमल के रूप में उसका विकास होता है एवं क्रमशः मस्तिष्क के सारे सोए केंद्र जाग पड़ते हैं। यह लघु का विराट में विस्तार है। इस नियंत्रण में मेरुदंड का आश्रय लिया जाना आवश्यक है। उसे मोड़कर सुषुम्ना की चेतन धारा को उच्च श्रेय प्रयोजनों में नियोजित किया जा सके तो विषयानंद की तुलना में 1000 गुना आनंद ब्रह्मानंद में पाया जा सकता है। बंद मुद्राओं, प्राणायाम, आसन आदि के विभिन्न उपचार इसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। सिद्धासन या वज्रासन में शक्ति चालनी मुद्रा व विशिष्ट बंधों व प्राण योग का आश्रय लेकर मूलाधार की शक्ति के उद्दीपन, जागरण, ऊर्ध्वगमन एवं उसे पूर्णता के केंद्र से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। इन सभी प्रयोगों को, जो कि हठ योग या क्रिया योग से संबंधित हैं, कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया का प्रारंभिक माध्यम भर मानना चाहिए। भ्रांतिवश इन्हीं उपचारों को सब कुछ मान लिया जाता है, जबकि ये मात्र चौक के प्रयोग द्वारा ठंडी मोटर गाड़ी में गर्मी पैदा करने के समान है। ये प्रसंग यहाँ स्पष्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि कुंडलिनी को काम बीज भी कहा गया है। इसके प्रतीक रूप में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं तो 3 टांग की तिपाही पर जलघट रखा जाता है और उसमें से एक एक बूंद पानी गिराने का प्रबंध किया जाता है। यह नारी योनि में भी मदनांकुर होता है। पुरुष शिशन के अधोभाग में भी नारी योनि है। इन्हीं विपरीतताओं के जागृत होने पर लिंग परिवर्तन के प्रसंग घटते रहते हैं। नर नारी बन जाती है और नारी नर। इसका कारण प्रसुप्त क्षेत्रों में ऊर्जा आवेश का पहुंच जाना है। कामुकता भी इन्हीं कारणों से उभरती रहती है। ये अनुपयुक्त क्रम बनने न पाए, इसलिए मस्तिष्क का ज्ञान रूप अमृत टपकाकर उसे शांत करते रहा जाता है। इसी अमृत को सोमरस कहते हैं। खेचरी मुद्रा की सोम साधना से सोमरस पान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जिस तिपाही पर रुद्राभिषेक का जल घट रखा जाता है, वो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का प्रतीक है। रुद्राभिषेक को कुंडलिनी साधना का एक दृश्य प्रतीक माना गया है। इस वर्णन में अलंकारिक माध्यम से इस तथ्य का प्रतिपादन है कि कुंडलिनी के अधिपति शिव प्रत्यक्ष और समर्थ परमेश्वर हैं। उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर की तरह पवित्र समझे जाएं। उन्हें नर नारी की घृणित जनेंद्रिय मात्र न मान लिया जाए, वरन उनकी पवित्रता और महत्ता के प्रति उच्च भाव रखते हुए उनके सदुपयोग शक्ति के सुनियोजन की आराधना में तत्पर रहा जाए। साहस और कलाकारिता के पुरुषार्थ और लालित्य के कर्म और भावना के इन केंद्रों को प्रजनन मात्र से निरस्त न बना दिया जाए, वरन नर नारी की जनेंद्रियों के निकटस्थ मूलाधार चक्र की शिव शक्ति को उच्च आदर्शों के लिए प्रयुक्त किया जाए। हठ योग के साधना काल के इस प्रचलन की अश्लील कल्पना करने वाले पुरुष शिष्ण और नारी योनि के साथ संगति बिठाते हुए
संभोग के समाधि की चर्चा करते हैं। ये कथन सही नहीं है, बड़ा बेतुका बद्दा एवं दिशाहीन करने वाला है। वस्तुतः हृदय, मस्तिष्क जैसे पवित्र इन संस्थानों तक अनाचार की, अतिवाद की गंदगी नहीं पहुंचनी चाहिए। इन्हें अधिकाधिक पवित्र रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए। ये मर्यादा स्त्री और पुरुष दोनों को ही निभानी चाहिए। शास्त्रकारों ने कुंडलिनी की प्रकृति का निरूपण करते हुए काम कला से उसकी संगति बिठाई है, पर उसका अर्थ कामुकता नहीं वरन काय सत्ता में उत्साह व उल्लास उत्पन्न करने वाली शक्ति से लिया जाता है। मूलाधार को काम बीज भी कहते हैं एवं सहस्त्रार को ज्ञान बीज। दोनों के समन्वय परिष्कार से विवेक युक्त क्रिया बनती है। जीवन का सर्वांग पूर्ण विकास, व्यक्तित्व का परिष्कार, चिंतन के स्तर में निखार इसी शक्ति पर निर्भर करता है। कुंडलिनी योग इसी सुयोग संयोग की व्यवस्था के निमित्त की जाने वाली साधना है। श्वेताश्वर उपनिषद में कुंडलिनी को योग अग्नि अथवा नचिकेत अग्नि कहा गया है और उसकी तुलना पवित्र यज्ञाग्नि से की गई है। ये कहा गया है कि जिसके शरीर में ये दिव्य अग्नि प्रज्वलित रहती है उसके न शरीर में रोग होता है न मन में विक्षोभ। चैनिक योग प्रदीपिका में आई। लोहेन ने इसे स्पिरिट फायर कहा है और आत्मा की ज्वलंत अग्नि के रूप में उसकी विवेचना की है। पाश्चात्य योग विद्या विशारद सर जॉन वुडरफ ने इसे सरपेंट फायर के नाम से संबोधित किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदाता मैडम ब्लेवटस्की ने इसे विश्वव्यापी विद्युतीय शक्ति कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी कहा है और इसकी गति को 3,45,000 मील प्रति सेकंड बताया है, जबकि प्रकाश की गति 1,85,000 मील प्रति सेकंड एवं विद्युत तरंगों की गति 2,88,000 मील प्रति सेकंड है। वैज्ञानिकों के अनुसार विचार तरंगों की गति विद्युत तरंगों से 7 गुनी अधिक अर्थात 22,65,120 मील प्रति सेकंड है। विचार क्षण मात्र में ही पृथ्वी की लगभग 40 बार परिक्रमा लगा सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी कुंडलिनी की संगति पूर्ण रूपेण शारीरिक विद्युत के साथ जुड़ जाती है। डॉक्टर बसंत जी रेले ने अपनी पुस्तक द मिस्टीरियस कुंडलिनी में इसे नर्वस फोर्स कहा है। इस पुस्तक की भूमिका सर वुडरफ ने लिखी है। उनके अनुसार रेले जहां कुंडलिनी की संगति दाईं वेगस नर्व से बिठाते हैं वहां वे स्वयं उसे एक ग्रैंड पोटेशियन और भी बड़ी शक्ति मानते हैं। कुंडलिनी उनके अनुसार डायनेमिक, रियल व प्रसुप्त ऊर्जा है जिसे पदार्थ सत्ता की इन्वोल्यूशन प्रक्रिया के विपरीत इवोल्यूशन के माध्यम से ऊंचा उठाकर व्यक्तित्व को प्रखर समुन्नत बनाया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति बसंत रेले के अनुसार स्थिर रूप में अपने सामान्य स्वरूप में रहती है, किंतु गत्यात्मक रूप में यही प्राण शक्ति बन जाती है। वे कहते हैं कि हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता एवं षट चक्र निरूपण जैसे ग्रंथों का विवेचन ये बताता है कि ये ब्रह्मांड व्यापी समष्टिगत महत चेतना शक्ति का व्यष्टि रूप है। हठ योग के ज्ञाता पाश्चात्य वैज्ञानिक श्री हडसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइंस ऑफ सीयरशिप में कहा है कि चमत्कारी शक्ति कुंडलिनी को पवित्र मन और कामना रहित होकर किसी सुयोग्य योग ज्ञाता गुरु के मार्गदर्शन में ही जागृत करना चाहिए, अन्यथा कुंडलिनी शक्ति नीचे की ओर प्रवाहित होकर विषय वासनाओं और कामुक विचारों के आवेग को बढ़ा भी सकती है। फिर इस शक्ति का क्षरण वासना तृप्ति और स्वार्थ साधन के रूप में होने लगता है। जैन योगाचार्यों ने कुंडलिनी शक्ति को तेजोलेश्या के रूप में वर्णित किया है और उसकी उपलब्धि के 2 साधन बताए हैं। प्रथम है अन्न और जल की अति सीमित मात्रा ग्रहण करते हुए तपस्या करना तथा दूसरा है
सूर्य की आतापना लेना अर्थात सूर्य उपासना द्वारा शक्ति संग्रहण करना। तेजोलेश्या का उद्गम स्रोत सूक्ष्म शरीर माना गया है, वही स्थान कुंडलिनी शक्ति का भी है। तेजोलेश्या को सावित्री साधना का स्वरूप माना जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति की व्याख्या करते हुए योग विज्ञानियों ने कहा है कि ये वॉइस ऑफ साइलेंस, मौन की भाषा है। लोग लौकिक अग्नि या विद्युत का प्रभाव जानते तथा उपयोग करते हैं। यदि वे इस स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल अग्नि का प्रयोग भी जान लें तो आत्मिक क्षेत्र की असंख्य सिद्धियां हाथ में ले सकते हैं। डॉक्टर स्कॉट ने कहा है कि ये क्रिस्टल है जिसके सहारे जीवन रूपी ट्रांजिस्टर अपनी ध्वनि बजाता है। शरीर शास्त्री अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और उसे स्पाइनल कॉर्ड तथा मूलाधार को गैंग्लियन स्पायर के रूप में निरूपित करते हैं। उसकी उपमा जनरेटर, डायनामो, बैटरी, चुंबक आदि से की है। माना सभी ने यह है कि ये काम क्षेत्र में दहकता हुआ कुंड है और उससे ऊपर उठता हुआ प्रज्वलन सचमुच असाधारण शक्ति का केंद्र है। डॉक्टर हेनरी लिंडाल ने ब्रह्मांड व्यापी चेतना, विद्युत एवं भौतिक जगत में काम करने वाली बिजली के उद्गम स्रोत की व्याख्या करने के साथ ही मानव शरीर में काम करने वाली बिजली की भी विवेचना की है। ब्रह्मांड में पृथ्वी के चारों ओर विद्युतीय चुंबक धाराओं का एक जाल सा फैला हुआ है एवं ये धन विद्युत विभव 3 लाख वोल्ट की सामर्थ्य का है। हर जीवधारी पर 5 वोल्ट प्रति मीटर की औसत से ये दबाव बना हुआ है। इसी ब्रह्मांडीय विद्युत का व्यष्टिगत अंश कुंडलिनी शक्ति के रूप में मेरुदंड में विराजमान होता है। डॉक्टर लिंडाल ने कहा है कि जीव कोषों, नाड़ी तंतुओं तथा विभिन्न अवयवों के काम करने में बड़ी मात्रा में विद्युत शक्ति का निरंतर व्यय होता रहता है। इसका उद्गम हृदय नहीं मस्तिष्क है। वही जीवन के उद्भव तथा अंत का आधार है, किंतु यह उद्गम एकांकी नहीं है। मेरुदंड के ऊपरी सिरे पर स्थिति मस्तिष्क के ग्रेमेटर एवं सुषुम्ना का निचला हिस्सा यानी कार्डा इक्वाइना दोनों की इस प्राण विद्युत के उत्पादन में अपने अपने पक्ष का निर्वाह करते हैं। मस्तिष्क के ग्रेमेटर में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के रूप में विद्युत स्फुलिंग निरंतर उभरते रहते हैं। इस विद्युत का एक बहुत बड़ा भाग उस क्षेत्र का भी होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव या काम केंद्र की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने अपनी MMI मशीन द्वारा विद्युत का सघन अनुपात इसी केंद्र बिंदु पर पाया है। वैज्ञानिकों ने काम केंद्र पर जो विस्तृत अन्वेषण किया है उसका कारण यह है कि कुंडलिनी क्षेत्र जीवन संचार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नया प्राणी उत्पन्न करने के साधनों से भरपूर होने के कारण उसकी सत्ता और महत्ता शरीर के अन्य सब अवयवों की तुलना में विशेष रूप से संवेदनशील और क्षमता संपन्न है। सैक्रल प्लेक्सस व कार्डाइक्वाइना की संरचना मस्तिष्क के समान ही अत्यंत पेचीदा व फिजियोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को भी ली सनेला ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी साइकोसिस आर ट्रांसेंडेंस में, डॉक्टर DE उलरीज ने द मशीनरी ऑफ ब्रेन में एवं डॉक्टर C नारलजो आर आर्नटीर ने साइकोलॉजी ऑफ मेडिटेशन में भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया है। अगला पार्ट दूसरे में शुरू करेंगे। ओम शांति।